अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ेंगे कि किस तरह नाइट्रोजन लिविंग वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है, एक साइकिल में चलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं और किस तरह जब आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे और ये दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेनी बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। तो अगर नाइट्रोजन की रोल की बात करें बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स मीन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट होते हैं, जो बनाते हैं, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को बनाने में, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उन बायोमोलिक्यूल्स में जो लाइफ में इंपॉर्टेंट, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, जिनमें डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है नाइट्रोजन। जैसे प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स किससे बने होते हैं? अमोनिया से, और अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, NH3 होता है। The atmosphere is a reservoir of free gaseous nitrogen. Living organism cannot pick these gaseous nitrogen directly from the atmosphere except for the nitrogen fixing bacteria. तो वैसे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अबाउट 78 to 79% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो गैसियस नाइट्रोजन है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस गैसियस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन साइक्लिंग इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस। तो अब इस नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए प्लांट ने अगर इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो उसे पहले कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट, ठीक है। तो मीन के डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगी तो नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ कर सकेंगे। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना और देन प्लांट्स का उसको यूज़ करना फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। अब नाइट्रोजन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स किन किन तरीक़ों से होता है, उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी। नाइट्रेट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसकी फिक्सेशन करनी होगी। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इट अकर्स इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह? अब ये फिक्सेशन किस किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले अगर थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग की बात करें, अगर कभी भी थंडर स्टॉर्म्स होते हैं या लाइटनिंग होती है तो वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वही जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो वाटर के साथ जब डिजॉल्व होंगे, ठीक है, वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में उनके साथ डिजॉल्व होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में। द एसिड्स इन टर्न कंबाइन विद अदर सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वही एसिड देन कंबाइन कर जाएंगे सॉल्ट्स के साथ और क्या बना देंगे? नाइट्रेट्स बना देंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन के टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जो एटमॉस्फेयर में होती है, और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में होती है, जो बैक्टीरिया करवा रहे होते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प कर रहा होता है? थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, वो डिजॉल्व होंगे वाटर के साथ, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देंगे, और देन वही कंबाइन करके सॉल्ट्स के साथ नाइट्रेट्स बना देंगे। मीन इस तरह गैसियस नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट्स में। अगर उसके बाद अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सम बैक्टीरियाज आल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव्स एज सिम्बियोट एंड मैनी आर फ्री लिविंग। अब बैक्टीरियाज क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन कर रहे होते हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है। मीन के प्लांट्स के रूट्स में रह रहे होते हैं, रूट नोड्यूल्स में रह रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं? नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। और कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं वैसे, तो कुछ सिम्बियोट होंगे और कुछ फ्री लिविंग होंगे।
हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है वो किस तरह होती है। तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, निट्रिक एसिड में, और वहीं से फिर वो जो है ना नाइट्रेट्स और निट्रिक एसिड जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होके बना देते हैं नाइट्रेट्स, सॉल्ट के साथ कंबाइन होते हैं नाइट्रेट्स बना देते हैं, ठीक है, उनको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक और बात की थी बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसकी। बायोलॉजिकल में बात करें तो बैक्टीरियाज होते हैं जो रूट्स में रह रहे होते हैं प्लांट्स की, वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ताकि वो उसको यूज़ करके अमाइनो एसिड्स बना सकें और प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकें। तो यही नाइट्रेट्स यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स, ठीक है, जो जिनको बना कौन रहा होता है, बैक्टीरिया बना रहे होते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल स्केल पे भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जाती है, वो हम देखते हैं कि किस तरह होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ ऑल्सो डन इन industries. In addition, in industrial nitrogen fixation, hydrogen is combined with atmospheric nitrogen under high pressure and temperature, ठीक है, under high pressure and temperature, ठीक है। It produces ammonia which is further converted into ammonium nitrate। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाएगा अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, वहीं हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कंबाइन किया जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में, ठीक है, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम नाइट्रेट्स में। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन्स होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, डेड प्लांट्स होंगे, उनकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी और उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमोनिया में। मीन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसकी ब्रेकडाउन कर दी जाएगी सिंपल मॉलिक्यूल्स अमोनिया में। तो अमोनिफिकेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, टू अमोनिया अमोनिया में। इट इज़ डन बाय अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये जो ब्रेकडाउन होगी ये कौन करवा रहे होंगे, अमोनीफाइंग बैक्टीरियाज करवा रहे होंगे, ठीक है। तो अमोनीफाइंग बैक्टीरियाज का रोल क्या होता है कि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डेड प्लांट्स हो सकते हैं उसमें, डेड एनिमल बॉडीज भी हो सकती हैं, और इसके अलावा जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, तो उसकी ब्रेकडाउन करवा के उनको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, ठीक है। After the formation of ammonia, it is converted into nitrites and nitrates. अब अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, पहले तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवा दी अमोनिया में, ठीक है, देन इसके अमोनिया में कन्वर्ट करवाने के बाद उसको कन्वर्ट कराएंगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, एंड इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इसको कौन करवा रहा होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करवा रहे होते हैं। तो पहले अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में जिसे बैक्टीरिया नाइट्रोसोम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और देन जो नाइट्राइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में जिसे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज करवा रहे होते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जन होगी अमोनिया की नाइट्राइट्स में बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, एंड देन नाइट्राइट्स कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट्स में बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये थी पहले अमोनिफिकेशन, ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन्स थे जो और नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट थे उसको कन्वर्ट किया अमोनिया में, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे अमोनिफिकेशन करवा दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। उसके बाद आ गया नाइट्रिफिकेशन हुई, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने किया और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट्स में। देन ये नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया ने करवाया, ठीक है, और उसके बाद नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस क्या है, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हुई, इसके बाद नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। देन उसके बाद आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि अब नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स ने नाइट्रोजन ले ली। द नाइट्रेट्स फॉर्म बाय द अबव प्रोसेस आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड यूटिलाइज फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। एनिमल टेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब उस नाइट्रेट्स को लेना, प्लांट का यूज़ करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में, वो क्या होगा, एसिमिलेशन हो जाएगा।
इसके बाद लास्ट स्टेप आता है नाइट्रोजन साइकिल में डीनाइट्रिफिकेशन. इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर. अब ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स को और नाइट्राइड्स को दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देना, और ये भी कौन करवा रहे होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज करवा रहे होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जिसमें बैक्टीरियाज, पहले तो अमोनिया की कन्वर्जन हुई नाइट्रेट्स में, नाइट्राइड्स में, नाइट्रेट्स में, और प्लांट्स ने उनको यूज़ कर लिया. अब उसी कन्वर्जन को रिवर्स कर देना, मीन के दोबारा नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करना और देन नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, तो क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. इस तरह जो नाइट्रोजन होती है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ठीक है, तो ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं.